दोस्तों बहुत ही प्यारी जगह मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरात में, आणंद में। और जयेश भाई पटेल जो आणंद में उनका फार्म है, मैं उनके फार्म पे जा रहा हूँ। और ये भाई खेती देखिए आप, और सामने आपको जो पेडक भी दिख रहा होगा, यही फार्म हाउस है जयेश भाई पटेल का। और इधर ये देखिए केले का बगीचा लगा हुआ है। और ये फसल काय की है भाई? ये आलू की लग रही है। आलू हाँ, ये आलू की खेती है दोस्तों, जो दिख रहे हैं आपको ये वाली। और सामने आप देखो केले का बगीचा, और ये बहुत बड़ा पेडक बना हुआ है यहाँ पे। और ये इनका फार्म है। शायद यहाँ पे मैं 2-3 एनिमल का आपको वीडियो है जो दिखाने वाला हूँ जयेश भाई पटेल के साथ में। यहाँ पे आलिशान की और परमहंस की कुछ पेडिग्री है भाई, मैं वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये इनका पूरा फार्म हाउस है, और ये पेडक, ये गुड़िया। दोस्तों देसाईवाड़ी काजरी आणंद का ये फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके ओनर है जयेश भाई पटेल, जो प्रेसिडेंट है चरोत्र हॉर्स सोसाइटी। दोस्तों आणंद में एक शो होता था, उनके प्रेसिडेंट भी है ये। बहुत ही बारीकी का ये गेट है जो आप देख रहे हो। इसमें एक अलग ही मूर्ति आपको नज़र आएगी आप अगर देखोगे तो। और बहुत ही यूनिक ये गेट बनाया गया है। और पूरे जो कल्चर होता है, या पुराने अगर अपन देखें पुराने ख्यालात पे, पुराने लोग कैसे मकान बनाते थे, आज भी वो यहाँ पे सजो के रखे गए हैं जयेश भाई द्वारा। ये सामने बैठक आपको दिख रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है जो आपको यहाँ को देखने को मिलता है। आज जयेश भाई पटेल ने मौका दिया है हमें, और ऐसे शख्स का मुझे आज इंटरव्यू आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे भी बहुत खुशी हुई है। बाकी जयेश भाई से मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को सभी से। सारे भी किया था हमने। ओके। और मैं बेसिक हमें गांव से हैं, ठीक है। और बिजनेस में करीब हमारा रियल एस्टेट का 50 साल से, और वेजिटेबल का भी बिजनेस है, कट वेजिटेबल एक्सपोर्ट का। वो भी है, मगर बेसिक हम फार्मर थे, और अभी भी फार्मिंग हो रही है। अपन जो अपन ये जगह पे बैठे हैं, वहाँ से एग्रीकल्चर पोटैटो एंड बनाना होता है हमारा। अच्छा, बिल्कुल। तो दादा के ज़माने से एग्रीकल्चर में हमारा नाम था, और अभी भी चालू है, और ये कर रहे हैं। और घोड़ों का तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से घोड़े हैं, और मेरे दादा ने रखे थे, फादर ने नहीं रखे थे, मगर दादा ने मुझे 8th स्टैंडर्ड से घोड़ा ला के दिया था, तब से मेरे पास घोड़े हैं। तो 3 पीढ़ी, और चौथी पीढ़ी तो मैं 3 पीढ़ी में घोड़े हुए, बीच में पापा लोग नहीं रखे थे, मगर दादा ने मुझे दिया था लाके कि आप रखो घोड़ा। अच्छा। और ये ज़मीन है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे, देसाईवाड़ी का फार्म है। ये नाम भी मैंने नहीं रखा, मेरे दादा ने रखा था। ये देसाईवाड़ी है, इसका नाम है। तो बेसिक ये हमारी प्रोफाइल है। ठीक है, ओके। मतलब अच्छा लगा आपके यहाँ का वातावरण देख के मैंने। और आपको दूसरी बात, आप किसान से जुड़े हुए हो अभी भी, और आपने बहुत अच्छा उत्पादन भी आपके यहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात, आपके पास में आपकी चौथी पीढ़ी है जो आप घोड़े मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ। हाँ, चौथी पीढ़ी। और आपने आनंद में शो भी करवाए थे, 2-3 शो, 3 शो करवाए थे। एक धोलेरा किया था, 2 आनंद किए। ठीक है। अभी तो शायद बंद हो गया, अभी तो नहीं हो रहा आनंद में। नहीं, अभी हमने मांगा था, मगर ये हॉर्स शो था, वो वर्क इधर मिला घनश्याम जी महाराज को, कामा हॉर्स सोसाइटी को अभी मिला। अभी है, अभी वाकानेर साइड में है वो। जयेश भाई, आपके पास आपको राजस्थान से भी अच्छी कनेक्टिविटी रही है, काफ़ी अच्छे जो ब्रीडर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिससे बात चल रही थी आपकी? गजू बनाया, मैं उनसे पहली बार मिला था बालोतरा।
ठीक है। 96 में, ओके। तब से वो हमारे दोस्त है। और सवाई जी को भी मैं जानता हूँ, उनके वहाँ भी गया हूँ। राइट है। ये अपना पृथ्वी बना थे, अभी वो तो है नहीं, उनका हाँ, देहांत हो गया। राइट। उनसे भी 2-4 बार मिला था, उनके फार्म पे गया था। ओके। दूसरे भी बहुत सारे फार्म है राजस्थान के, जितेंद्र जी नरू का, और दूसरे भी एक है ये गोठन वाले। हाँ बिल्कुल है, नागौर के पास में। नागौर के भूल पास, गया नाम। उनके पास भी एक अच्छी घोड़ी है। लक्ष्मी नाम की शायद। हाँ, लक्ष्मी शायद नाम की है। वही घोड़ी है। वो भी जानते हैं। उसके आसपास जितने ही है राजस्थान, मेड़ता भी बहुत सारे लोग जानते हैं। काफी लोगों मतलब को काफी ब्रीडरों से आप मिले हुए हो। मिले और दोस्ती भी है। और जहाँ तक मुझे पता चला है, गजुबना से आपके अच्छे गज्जू बना तो अपने दोस्त है। गज्जू बना हमारे दोस्त है। बिल्कुल अच्छे दोस्त है। अच्छे दोस्त है। और इस मारवाड़ी घोड़ों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान भी है उनका। अभी हमारे पास एक बच्ची है और एक बच्चा भी हुआ था। मैंने ब्रीडिंग किया तो उनके परामर्श से 2 अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो कुछ नहीं पता चलता तो गजू बना से भी बात कर लेते। और ये अपना मिट्ठू बना भी अपने बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। केलवा वाले उनके घोड़े से भी, मेरे एक देवदरबार लाइन की घोड़ी है, उससे भी एक बच्ची भी हुई थी। एक घोड़ा है उनका राजनागिना से भी अच्छी बच्ची है, वो भी उनसे भी बात होती है। कुछ पता नहीं चलता कुछ का, तो उन दोनों से बातें होती रहती है। अच्छा, मतलब बाइट आप मिलती रहती है। हाँ, कुछ पूछ लेते हैं। मैं और एक मेरा दोस्त भी है, उसको पूछता हूँ आप पूछ लो उनसे। तो उनसे उनकी थॉट चलते हैं, थॉट चलती है उनकी, उनके थॉट पे चलते हैं। पर आज चलो, आज आप इस लेवल पे बैठे हो, आपकी चौथी पीढ़ी काम कर रही है, और फिर भी आप जो जिनका नाम लिया आपने, कुछ ना कुछ बात पूछ ही लेते हो। वरना आजकल बहुत सारे तो ऐसे हैं कि अपने आप को वो समझते हैं, नए नए आते हैं कि साहब हूँ जो मैं ही, और सबको ज्ञान देने बैठ जाते हैं। मेरे दादा बोलते थे, पूछे पूछे पंडित होते हैं, पूछता नर सदा सुखी। तो किसी को पूछते तो अपने को समझ नहीं आती, तो पूछते तो हमको कुछ मिलता है जानने का। देखो, तो ऐसे तो नहीं है मैं सीख के आया हूँ, मैं किसी से पूछ के ही आगे जाता हूँ। बिल्कुल, और आपकी बात सत्य है। और मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं हर जगह जहाँ भी नया जगह जाता हूँ ना, हर कुछ ना कुछ चीज़ सीख के आता हूँ वहाँ से। चलिए, अच्छी बात है। आप अगर आज भी एक राजस्थान से जुड़े हुए हो और वहाँ से कुछ सीख रहे हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और खासकर राजस्थान वालों की। आपके पास में एक घोड़ी है जयेश भाई, बहुत अच्छी घोड़ी है, और आपने अच्छा मेंटेन उसको करके रखा हुआ है। और शायद ये घोड़ी आलीशान की डायरेक्ट है। डायरेक्ट आलीशान की। दोस्तों, मैं ये घोड़ी आपको दिखा रहा हूँ, इस पर मार्का लगा हुआ है M334 मारवाड़ी रजिस्ट्रेशन, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जो जोधपुर में ये घोड़ी रजिस्ट्रेशन है। और अभी जयेश भाई पटेल के यहाँ पे स्टेबल है ये घोड़ी, और बहुत अच्छी घोड़ी लगी मुझे। आलीशान की घोड़ी ये संजो के रखे हुए हैं। क्या, कहाँ से कैसे आई थी आपके पास जयेश भाई? ये बच्ची स्वरूप भाई ने दी थी, कालिंद्री वाले। ठीक है। अभी जब ये घोड़ी उसकी माँ राजरूप प्रेग्नेंट थी, तब बात हुआ था कि बच्ची हो जाए तो अब ले जाना, क्योंकि 2 घोड़ी प्रेग्नेंट थी आलीशान से। ठीक है। तो एक घोड़ी पे बच्ची हुई तो मैं यूएस गया था, फिर आके देख के आया, तो 2 महीने की बच्ची देखी थी। फिर हमने बोला कि आप दे दो, तो उन्होंने प्राइस तो ठीक है, रीजनेबल प्राइस में दी थी, मगर वो कंडीशन मैंने की थी, बेचेंगे तो आप वापस ले जाना, हमको बेचने नहीं ले जाना है। राइट है। फिर हमको शौक से रखें, तो उन्होंने वो वफादारी बातों में बोली कि आप बच्ची ले जाना, एलिशान वाली पैदा हो। तो उसने उनके बोल पे बच्ची मिली मुझे। अच्छा, किस्मत अच्छी रही। किस्मत हमारी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कुछ अच्छा दिया। राइट है। और बच्ची की माँ राजरूप है, राजरूप कोकिला की वरकाना उसका फादर है, इसकी ग्रैंड सर है। और ये एलिशान से है, आलीशान की हो गई। और माँ की हो गई राजरूप, जो कोकिला, और कोकिला से पैदा हुई राजरूप। दोस्तों, कोकिला काफी लोग जानते होंगे उस घोड़ी को। अभी तो शायद वो है नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं है। जालामंड पंकज बना के वहाँ पे थी वो घोड़ी। इसकी माँ भी उधर ही ब्रीड हुई थी। अच्छा, और बहुत अच्छी घोड़ी थी कोकिला। मैं खुद, जब मेरी शुरुआत थी यूट्यूब पे, मैं उस घोड़ी को देख के आया था, और स्टेबल में वो थी। जब एक बार मैं शूट करने गया था पंकज बना के वहाँ पे, वो घोड़ा आलमगीर, तब मैंने वो घोड़ी देखी थी, बहुत अच्छी घोड़ी थी। तो उस लाइन से ये जो घोड़ी है अभी इनके पास में, माँ की तरफ से कोकिला पेडिग्री हो गई, और इस तरफ से अगर देखें तो आलीशान और तूफान। तो आलीशान की ये डायरेक्ट घोड़ी है। अच्छा, ये ब्रीड वही हुआ क्या कालंद्री में? नहीं, ब्रीड उसको
जब घोड़ा खोला था तब उसकी राजरूप थी पंकज बना के वहाँ। अच्छा। उसके बाद 1 महीने के बाद वो घोड़ी स्वरूप भाई ने ले ली। अच्छा, तो अच्छा। घोड़ा तो खोला था उन्होंने, पंकज बनाने बनाने खोला था और पैदा ये वहाँ हुई फिर प्रेग्नेंट इधर आके प्रेग्नेंट निकली स्वरूप भाई के वहाँ। अच्छा। वो लिया था और एकलिंग बक्स लिया था और इसकी माँ राजरूप दोनों लिए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। कालंदरी वालों ने। कालिंद्र वाले ने, स्वरूप भाई ने। तो मतलब ये कुल मिला के घोड़ा तो वहाँ खुला और उस टाइम में ये खाली निकली, शायद खाली निकली या वहाँ प्रेग्नेंट आई थी? नहीं, उन्होंने उनको बोला कि खाली है तो इनके वहाँ तो प्रेग्नेंट ही निकली 2 महीने बाद चेक पास की। तो चलो अच्छी किस्मत रही कुल मिला, हमारी किस्मत थी। तो आपकी किस्मत कुल मिला के वो घोड़ी यहाँ पे आनी थी, वो बच्ची आनी थी और वही बच्ची ये है आज जो ये घोड़ी बनी हुई है। अभी कितनी उम्र की होगी लगभग ये? अभी करीब 17 में 2016 एंड 16 में ही पैदा, 16 एंड में पैदा हुई थी। ओके। मेरे हिसाब से 9 साल के करीब मान लो आप, है ना। अच्छा, इसके बच्चे, एक बच्चा भी आपने मुझे दिखाया था जिसकी फोटो वीडियो मैंने देखे थे, बहुत अच्छा बच्चा आया था। एक वो बच्चा और एक बच्ची और है अभी, एक बच्ची है ना। अच्छा, उससे और रिजल्ट नहीं लिया इसके आपने? नहीं, अभी मैंने एक बार तो अभी खाली पड़ी। अच्छा। अभी फिर कवर करवाएंगे। अच्छा। और हाइट में कितनी होगी लगभग ये घोड़ी? मेरे हिसाब से लोग, हम तो पट्टी नहीं लगाई कभी, राइट है, मगर लोग देखने आते हैं और देखते हैं ऐसा ऐसा करके। अच्छा, कैसे करते हैं एक बार वापस रिपीट? तो ऐसा करके मैं, कोई देसी आदमी आता है तो ऐसा करता है कि मेरी हाइट इतनी है तो ये घोड़ा इतना था तो ठीक है। आजकल एक पुरानी बात है। हाँ। ऐसे ही लोग, पुराने लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, तो कोई बोलता है 64.5 है, कोई बोलता है उसके ऊपर भी है, मगर 65 तो नहीं है। मगर अच्छा माप, सही माप बोले तो 64.5 है। मतलब आपने कभी फीता लगाया नहीं? मैंने नहीं लगाया। अच्छा, दुनिया ने फीता लगाया। दुनिया ने फीता लगाया। लोग आते हैं और हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई आता है, मैं तो बिजनेस वाला बंदा हूँ, तो मैं ऑफिस हूँ, मैं संडे रहता हूँ, तो कोई बोलता है घोड़े देखना है तो मैं फार्म पे फोन करता हूँ, भैया घोड़े दिखा देना इनको। तो वही लोग देख लेते। गुजरात से भी बहुत सारे लोग आते हैं, इधर आनंद के आसपास कोई घोड़े देखना है, कोई राजस्थान से, तो मैं फार्म पे फोन करता हूँ कि कोई मेहमान है, आप देख लो। राइट। तो आपके हिसाब से 64 प्लस 64.5 है, 64 प्लस ये घोड़ी है दोस्तों, आलीशान की, और बहुत ही बढ़िया घोड़ी। और अभी एक बच्चा मैंने पहले देखा था इनका, और अभी भी इनके पास में एक बच्ची है इसी की, जो शायद परमहंस। दोनों बच्चे परमहंस के। दोनों बच्चे, वो भी परमहंस का था क्या? वो कोल्ड भी परमहंस का ही था। अच्छा। और अभी रिसेंटली में भी एक बच्ची इसके साथ में है, वो भी परमहंस की है। ये बच्ची का क्या नाम है जयेश भाई? बच्ची का नाम है स्वरा हो गई करीब 26 महीने की हो गई। 26 महीना हो गया, 26 महीना तो नहीं हुआ, 25 महीना खत्म हो गया, पूरा 26 में चल रही है ना। बाकी बच्ची ये भी बहुत अच्छी है आपकी, और ब्लेज बहुत सुंदर है इसका, और फुल एटीट्यूड वाली बच्ची है। और दूसरी बात परमहंस की हो गई है। परमहंस अच्छा घोड़ा है, गजुबना के पास में है घोड़ा, उधर ही ब्रीड करवाए दोनों बार। हाँ, अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है उस घोड़े को गजुबना ने। ये तो आपके क्या सोच रहे हो इस बच्ची के बारे में? क्या फ्यूचर है इसका, आप क्या सोच रहे हो? शो क्वालिटी या फिर ब्रीडिंग, क्या पर्पज है इसका? पहला तो एक अपना सपना था, जब मैंने परमहंस को फोटो देखा था, गजू बना के किसी ने डाला था, तो मैं इसको देखने गया। फिर उसके बाद 19 में मैंने 19 में एक घोड़ा देखा था, 19 एंड में देखा था, 2019 में। फिर मैंने 2020 में घोड़ी को कवर करवाई। अच्छा, ये उसी घोड़ी को? एक घोड़ी को 20 में कवर करवाया, और उसमें 21 एंड में शायद 21 मिनट में उसको उल्ट हुआ। ओके। तो मैंने जब घोड़ा देखा था तब मेरा एक थॉट था कि इसकी अपने को बच्ची चाहिए, परमहंस की। तो फिर कोल्ट आया, तो कोल्ट किसी को भावनगर वाले को दिया, फिर उनके वहाँ छूट गया बेचारों के वहाँ, मगर अच्छा कोल्ट बन, घोड़ा भी अच्छा बना। मैंने देखा है, फोटो वीडियो देखे उसके। मैंने मिल्क तीज में दिया था, तब 63 था वो बच्चा, 28 महीने का। अभी ये मेरा प्लान था कि अपन एक घोड़ी पे परमहंस की बच्ची लेंगे। अच्छा। तो अभी ये रिजल्ट फिल्टर हो गया रहा है, फिल्टर हो गया, अल्टीमेट बच्ची आई। ठीक है। तो अभी भी हमने परमहंस खोला था, अभी वापस खोलेंगे। अच्छा, अभी परमहंस खोलना है, तो अपन 3 बच्चे परमहंस से अपने पास हो जाए। एक तो छूट गया, मगर अभी दूसरा, अभी ऐसा है कि भगवान करे अपने को कोल्ट दे दे तो
ठीक है, तैयार कर ले, तैयार करेंगे घोड़ा। नहीं, घोड़ा तो हमने कभी रखा नहीं है, इसलिए तो घोड़ा दे दिया था वो बच्चा। मगर अभी ऐसा है कि परमहंस से घोड़ी कवर हो जाए और बच्चा भगवान करे इसको कोल्ड आ जाए तो अपन रखेंगे, फिर अपन रखेंगे गजू बना को भी बोले आपको ले जाना है तो आप भी ले जाना। अच्छा, पर इसमें एक घोड़ा पैदा करना है। कुल मिला के परमहंस आपको, कुल मिला के जो परमहंस घोड़ा है वो आपके माइंड में अपने माइंड में ही है, फिट बैठा हुआ है, वो फिट ही है। अभी वो इसका और कॉम्बिनेशन है, तो मेरे हिसाब से एक घोड़ा अभी तो फिट रख रहा है। राइट है, राइट। दूसरे घोड़े बहुत सारे अच्छे हैं, इसमें सब अच्छे हैं। घोड़े भी देखे, अहमदाबाद में भी बहुत सारे घोड़े हैं, वो अच्छे हैं। मगर मेरी घोड़ी को अभी परमहंस गजू बना के वहाँ खड़ा है, तो बोला सूट हो रहा है तो 2-3 बच्चे अपन ले ले। राइट है, राइट है। तो आपकी अगली कोशिश भी यही रहेगी कि भाई आप परमहंस के बच्चे ही लोगे। और ये बच्ची का आपने पूछा कि क्या प्लान है, तो अभी बच्ची तो रखेंगे, अपन ब्रीडिंग करेंगे, राइट है, और ले जाएंगे। हमने तो कभी घोड़ों को शो में नहीं लगाया। अच्छा, अभी जो शो हो रहे हैं उसमें नहीं लगाया? अभी कभी हमने घोड़े शो में ही नहीं ले। आप आनंद कराते थे तो तब भी नहीं लगाते थे? हमारा एक कंडीशन था कि अपने घोड़े हम भी शो करते थे तो हमारे घोड़े नहीं लगते थे। अच्छा, तो वो कंडीशन तो अभी भी है? अभी भी है, मगर हमने तो नहीं लगाया हमारे घोड़े। और मेरे खुद के घोड़े अभी मैं कहीं लेके भी नहीं गया, इनविटेशन बहुत आते हैं। राइट है, मगर हमारा एक रूल। अच्छा, आपका जो शो होता था उसमें क्या रूल्स होते थे, थोड़ा बताओगे आप हमें? हमारा शो होता था, उसमें हमारे किसी के घोड़े, हम पहले तो मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों को प्रमोट करते थे, और अदर्स बुलाते थे, मगर वो दौड़ में चलते। हम पार्टी दौड़ भी करते थे और रिवार्ड चाल भी करते थे। उसमें सब घोड़ों का हो जाए कि सिंधी घोड़े भी आ गए तो वो भी उसका भी हो गया कि रिवार्ड चाल में उसमें भी होता था। सब जितनी स्पोर्ट्स गेम आती थी अपने घोड़ों की वो भी करते थे हम। वो गरो लेने का वो सब करते थे। 3-4 गेम हमारी होती थी अपने घोड़ों की, जो रखते हैं शौक से। बिल्कुल। और मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों का शो होता था। शो एनिमल का भी लास्ट होता था। ठीक है, सब करते थे। मगर अभी रिसेंटली हमने भी शो मांगा था मगर नहीं मिला। और ट्राई करेंगे अपन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोल रहे कि आपका वापस कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। हमारा शो होता था तब तो गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देती थी। 3 लाख रुपया सरकार हमको देती थी। अभी तो देती है शायद। अभी तो ज्यादा देती है पैसा, मेरे हिसाब से 20-21 लाख रुपया दे रही है। एक शो तो हो जाता है कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट। मगर हम तो उस जमाने में करते थे तब हमारा लगता था खर्चा 15-20 लाख रुपया। तो हमने वेटरनरी के साथ में भी किए थे 3 शो। एक बार तो महेश भाई भी थे, अपने दोस्त है, आप अभी तो है नहीं। हाँ, नाम बता रहे थे मुझे एक दो आपके यहाँ के जो आपके शो ऑर्गेनाइज कमेटी में थे, उनका एक आप मुझे नाम बताओगे कौन कौन थे उस कमेटी में आपके साथ? नहीं, पहले हमने 2011 में शो किया था, तब हमारे पास महेश पटेल की टीम अहमदाबाद। अभी तो महेश भाई है नहीं, वो बहुत अच्छे ब्रीडर भी थे और अच्छा नाम भी था पूरे इंडिया में उनका नाम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दोस्त थे, पुराने दोस्त। मैंने देखा तो नहीं पर सुना जरूर है। अच्छा आदमी था। अच्छा, और लीजेंड आदमी बोलते हैं ना गुजरात राइट का, है, हाँ। तो वही आदमी था वो। महेश भाई। हाँ, महेश भाई। उनको मैं अभी अपन ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, उनके पास पैलेस के बच्चे थे वो जमाने में। अच्छा, अभी अपन ब्रीडिंग के बाद अपन अभी बोल रहे हैं। तो वो जमाने में महेश भाई घोड़िया लेके जाते थे। मुझे मालूम है 96 में उनका घोड़ा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था 98 में, तो मेरे घर पे खाना खाया था उन्होंने, धर्मेंद्र भाई ने और महेश भाई 400 सा टेम्पो में खुले में, और उसका एक आदमी था मारवाड़ी, और उसका बड़े भाई गाड़ी चला रहे थे, और वो पीछे घोड़े को राज मुकुट करके घोड़ा था उनका पूरा नाम। और उधर से राजस्थान से उसको कुछ लगा था पीछे, तो चक्री का कुछ इश्यू हुआ था, तो हाथ लेके उधर से वो बंदा आया था। वैसा मैंने हॉर्स लवर देखा नहीं है। नहीं, काफी नाम सुना है मैंने भी उनका, और मैं तो उनको लीजेंड आदमी बोल सकता हूँ। लीजेंड ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ हॉर्स शो किया था, और वेटरनरी हॉस्पिटल आनंद, और दूसरा हमने किया था वेटरनरी हॉस्पिटल, और हमने चरोतर हॉर्स सोसाइटी ने तीसरा भी किया था वेटरनरी हॉस्पिटल आनंद, और हमने। अच्छा। तो कोलैबोरेशन में हमने किए थे उनके साथ में, कि मेन था हमारा चरोतर हाउस है, वो हमारे सपोर्टर थे सब। आप उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी? हम प्रेसिडेंट है चरोतर हाउस सोसाइटी। ओके। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत कुछ बातें हैं जो सीखने को मिली आपसे। और आपके एनिमल बहुत अच्छी घोड़ी है आपके पास में, जो बच्ची आप तैयार कर रहे हो वो भी अल्टीमेट बच्ची है। थैंक यू। तो थैंक्स है गजूबना को हमारी तरफ से भी, कि आपने एक अच्छा असू है जो रखा हुआ है, और उसके बच्चे हैं जो आज गुजरात में फल फूल रहे हैं और अच्छे मारवाड़ी पैदा हो रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू दोस्तों सभी को।